अस्सलाम वालेकुम। पार्ट वन की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसका पार्ट वन की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 है। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट टॉपिक है जो बेसिक कंसेप्ट का, उसमें हमने एटम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। ठीक हो गया, किसने एटम के बारे में क्या किया, किसने क्या ऑब्जर्व किया, किसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। अब यहाँ पे हमने एविडेंस ऑफ एटम, ठीक है ना, एटम का एविडेंस देखेंगे कि उसका साइज़ क्या होता है, उसका डायमीटर क्या होता है, एटम की बात हो रही है, ठीक है ना, उसका मैथ क्या होता है। ठीक हो गया, उसको किस चीज़ से हम देख सकते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले, एविडेंस ऑफ एटम पढ़ने से पहले चंद एक टर्म्स हैं, वो अगर आपने अच्छी तरह समझ आ गई ना तो आपके लिए टॉपिक इजीली समझ आ जाएगा। तो एक थोड़ी सी भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये चंद 3-4 टर्म्स हैं जो आपने उनको अच्छी तरह गौर से समझना है। सबसे पहले वेवलेंथ की जिक्र होगा इस एविडेंस में, टॉपिक में, एविडेंस ऑफ एटम के टॉपिक में वेवलेंथ का जिक्र होगा। ये देखें कि वेवलेंथ होती क्या है। ठीक हो गया, वेवलेंथ अगर मैं डिफाइन करूँ थ्योरेटिकली, तो थ्योरेटिकली जो वेवलेंथ होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट, नियरेस्ट जो होते हैं एडजेसेंट क्रस्ट होते हैं, ये जो पीक पे हैं ये इसको कहते हैं क्रस्ट, और ये जो है डाउन, ये नीचे जो है ट्रफ कहते हैं। ठीक है ना, या तो इन दो क्रस्ट के दरमियान जो एडजेसेंट क्रस्ट हैं, ठीक है ना, नियरेस्ट जो साथ वाले क्रस्ट हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस वेवलेंथ होगा, या फिर ये ट्रफ वाला भी, ये भी वेवलेंथ डिस्टेंस होगा, ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये भी वेवलेंथ होगा। ठीक है ना, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। आगे जहाँ पे भी आएगा वेवलेंथ में वहाँ पे लैम्डा से भी डिनोट कर दिया करूँगा, शायद वेवलेंथ ना लिखूँ, लैम्डा से डिनोट कर दूँगा। सबसे पहले टर्म कौन सी है, वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ, ठीक है ना, ये वेवलेंथ कहलाता है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट मीटर भी होता है, नैनोमीटर भी होता है, माइक्रोमीटर भी होता है। ठीक है ना, स्मॉल यूनिट इसको, क्योंकि वेवलेंथ यहाँ पे हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप की, तो यहाँ पे स्मॉल हम नैनोमीटर वगैरह में ऑलमोस्ट जो यूनिट लगाएंगे नैनोमीटर लगाएंगे। अब यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ये देखने के लिए। हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते ना एटम को, बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब इंस्ट्रूमेंट में हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होगा माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स हैं, एक ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट यूज़ करते हैं, ठीक हो गया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अब ये में डिफरेंस ये है कि ऑर्डिनरी वेवलेंथ ऑफ ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो ग्रेटर है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ से ग्रेटर है, ठीक हो ना। यहाँ पे लैम्डा ऑर्डिनरी ऑप्टिकल वेवलेंथ लैम्डा ग्रेटर टू वेवलेंथ लैम्डा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मैंने ई नॉट से इसको ई नेगेटिव से शो कर दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ को, ठीक है ना। इनमें ये डिफरेंस है, यहाँ पे हम विजिबल लाइट यूज़ करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अब विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ से। ये आपने समझ आ गई तो आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब अभी मैंने बात की थी कि हम एटम को नेकेड आई से नहीं देख सकते, यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है ना। इसको आप देखने के लिए हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट में हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। अब मैंने अभी बताया था इसमें 2 टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब मैंने कहा है कि ऑप्टिकल ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में डिफरेंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे ऑप्टिकल ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप नहीं यूज़ करते, क्यों नहीं यूज़ करते इसकी मैं आपको रीज़न बताऊँगा। यहाँ पे हमने एटम को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमने कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहले देखें तो इसमें डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया। इसमें हम विजिबल लाइट यूज़ करते हैं जिसकी वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, ठीक है ना, और ये क्या है 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। इसको हम मैं यहाँ समझाने लगा हूँ, ये मैंने सपोज किया है,
यहाँ पे ये डायग्राम जो बनी है मैंने सपोज किया, इतना एटम बड़ा नहीं होता, इतनी वेवलेंथ बड़ी नहीं होती ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को। तो मैंने समझाने के लिए ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया कि इनकी वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ में। ये हम ऑप्टिकल एटॉमिक माइक्रोस्कोप क्यों नहीं यूज़ करते। सपोज करें ये मेरे पास एटम है, इसकी वेवलेंथ इस एटम की साइज से बड़ी होती है, क्योंकि ये इस एटम से पास नहीं होती। ये वेवलेंथ बड़ी होने की वजह से ये इसके एटम के में से पास नहीं होगी, ये बाहर से गुजर जाएगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम एटम को ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे, ना तो उसके डायमीटर के बारे में, ना तो उसके मास वगैरह के बारे में, साइज़ वगैरह के बारे में, ठीक है ना। इससे हम ऑप्टिकल एटॉमिक माइक्रोस्कोप से ये रीज़न है कि क्यों वेवलेंथ की वजह से, इसकी वेवलेंथ जो एटम के साइज से ज़्यादा है। अब बात होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों यूज़ करते हैं, नाम से ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं। बीम जो होता है, अगर हम रेज़ की बात करें, अगर हम लाइट की बात करें, उसमें से कलेक्शन ऑफ रेज होती है लाइट की, ठीक है। इसमें हम अगर करें तो बीम कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है 0.01 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर आपको पता है 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। अब यहाँ ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, ये सपोज करें मेरा आइटम था कोई भी, इतना तो मैं पहले बता चुका हूँ वो नहीं होता। यहाँ पे मैंने सपोज समझाने के लिए ये डायग्राम बनाई है, जिसकी वेवलेंथ इसके एटम के साइज से छोटी होती है, कम होती है, स्मॉल होती है, जिसकी वजह से ये वेवलेंथ इस एटम में से पास होगी, जिसकी वजह से हम इसके साइज के बारे में, इसके बारे में स्टडी ऑब्जर्व कर सकेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखें, wavelength of electron microscope is less than the wavelength of visible ordinary visible या wavelength of visible light से कम है, ठीक है ना। इसमें हम विजिबल लाइट यूज़ करते थे ऑप्टिकल एटॉमिक माइक्रोस्कोप में, इसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी, यहाँ पे बुक पे अच्छी सी बनी होगी पिक्चर, यहाँ पे थोड़ा सा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इसके लिए सॉरी। ग्रेफाइट की हमने यहाँ पे बुक पे आपकी एग्जांपल दी गई है, ठीक है ना। उसका एक ग्रेफाइट लेते हैं। अब यहाँ पे ग्रेफाइट की, यहाँ पे एक बुक पे आपको जो टेक्स्ट बुक है, कहीं भी बुक ले लो जो नोट्स वगैरह है, वहाँ पे एक पिक्चर इस तरह की डायग्राम बनी होगी। अब यहाँ पे वहाँ पे मैंने यहाँ ब्लू लाइन से लगाया, एक दरम्यान में वाइट है, ठीक हो गया, ब्लू वहाँ पे ब्लैक होंगी। अब ये ग्रेफाइट के एटम के वो शो कर रही है, हमने उस पर ऑब्जर्व किया किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब यहाँ पे अगर बात करें, ये जो ब्राइट लाइन है, वाइट ये लाइन है, इसमें जो पट्टी आ रही है ये एटम को शो कर रही है, ठीक है ना। और ये जो ये ब्लू वहाँ पे बुक पे आपकी होगी ब्लैक, तो ये स्पेस उनके एटम के दरमियान जो स्पेस है उसको शो कर रही है। अब ये देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ ये लिया गया है, ये इतना तो बड़ा नहीं होता, अगर इतना बड़ा होता तो हम आम आँख से भी देख सकते। ये 15 मिलियन टाइम इसको मैग्नीफाई किया गया है। मैग्नीफाई का मतलब किसी एक एटम को इतने टाइम बड़ा कर दिया गया है, बड़ा करके पेश किया गया है 15 मिलियन टाइम। सोचो एटम कितना छोटा होगा, ठीक है ना। ग्रेफाइट क्या होता है, मैं ग्रेफाइट को आपको एग्जांपल देता हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब ग्रेफाइट ये जो लेड पेंसिल है, ये लेड पेंसिल है, इसमें जो सिक्का होता है इसको ग्रेफाइट एग्जांपल ले लें, ये ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना। इसमें ये जो सिक्का होता है ये ग्रेफाइट, इसको समझ लो, ठीक है ना। ये ग्रेफाइट क्या होता है, ये ग्रेफाइट एक कार्बन का क्या है, आइसोटोप्स है। अब आगे आप चलते हैं। अब इसकी 20वीं सेंचुरी में इस पर वर्क किया गया, उसमें हमने कौन सी यूज़ की गई, एक्सरे यूज़ की गई। जैसे एक्सरे से उसका एटम का डायमीटर फाइंड किया गया है। डायमीटर मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई गई है, जो सेंटर में से लाइन पास हो एटम के, और वो हाफ लाइन क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। जो एटम का डायमीटर जो एक्सरे से देखा गया है, फाइंड किया गया है, वो 0.2 नैनोमीटर, जो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के होता है। यहाँ से इसका मैथ को भी ऑब्जर्व किया गया है, फाइंड किया गया है। यहाँ पे जो मैथ की रेंज होती है 10⁻⁻27 kg टू 10⁻⁻25 kg, इस रेंज में होगा, ठीक हो गया। अब बात आती है इसको यूजली ऑफन जो एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में, इसका जो यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है ना। और उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें AMU, ठीक है ना। 1 AMU होता है 1.66 10⁻⁻27 kg होता है। अब अगर मैं एक सपोज अगर स्टूडेंट ये आप समझना चाहते हो कि एक एटम कितना छोटा होता है, यहाँ पे तो मैंने ये शायद
ये फुल जो डॉट नज़र आ रहा है ये तो बहुत बड़ा है। अगर आप बुक पे जो कंप्यूटराइज फुल स्टॉप होता है ना, उसमें कितने एटम मौजूद होते हैं? 2 मिलियन, सॉरी यहाँ पे टाइम नहीं, 2 मिलियन एटम मौजूद होंगे प्रेजेंट इन दी फुल स्टॉप ऑफ जो बुक पे होता है, ठीक है ना। बुक पे जो कंप्यूटराइज फुल स्टॉप होता है ये तो इससे बहुत बड़ा है, इसमें बहुत से मिलियन आइटम होंगे। जो एक फुल स्टॉप जो बुक पे होता है, जो कंप्यूटराइज फुल स्टॉप होता है, उसमें कितने होंगे? 2 मिलियन आइटम। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक आइटम कितना छोटा होगा, कितना वो स्मॉल साइज़ का होगा। ठीक हो गया, थैंक यू।